किताबुन्नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, मैं शोबे मौलवी का एक तालिब इल्म हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशनसीबी और नेक बख्ती क्या हो सकती है कि मुझे इस जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में कुछ लब कुशाई करने का मौका मिला। आइए कुछ अर्ज करने से पहले बारगाहे रिसालत में की नज़राने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें। बड़े आवाज़ से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिकमत व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लामा इकबाल ने कहे को इरशाद फरमाया है, ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना, इस्लाम है फिर तेरे हवालिस का निशाना। क्यों चुप है फिर किसी शान से छेड़ तराना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना। तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्न अली हो। हज़रात गिरामी, आज सरज़मीन शाम में बशर असद की हुकूमत मुसलमानों के खून से होली खेल रही है। पूरा शाम लहू लहान है। छोटे छोटे बच्चों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। हर तरफ खून ही खून है, इस तरह भी इस तरफ है, बेचैनी ही बेचैनी है, सिस्किया में सिस्किया है, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान हैं। अल्लाह और रसूल के ऊपर अपनी जानें निछावर करने वाले हैं। यही वजह है कि उनके जड़ से उखाड़ने की कोशिश की जा रही है और दुनिया भर से मुसलमानों को खत्म करने की एक नापाक साजिश की जा रही है। इसी बुनियाद पर अफगानिस्तान को ओसामा बिन लादेन का बहाना बनाकर मलबों के ढेर में तब्दील कर दिया गया और कभी इराक की सरजमीन को सद्दाम हुसैन का बहाना बनाकर तबाह तराज कर दिया गया और कभी रोहिंग्या के मुसलमानों को कलमा तहरीर की बुनियाद पर नस्ल कशी की जाती है और उनकी बस्ती को खाकस्तर कर दिया जाता है। और यही खेल आज पूरी दुनिया में खेला जा रहा है। शाम में जारी दहशतगर्दी, क़त्ल-ओ-गारतगरी और साम्राज्यवादी हमले मामूल बन चुके हैं। रियासती और समाजी ढांचा मुनहदम होने से इंसानी तहजीब और सकाफत की इब्तदाई मराकज़ का हामिल और कुदरती दौलत से माला माल ये खित्ता साम्राज्यवादी लूट मार के हवस के हाथों पामाल होता जा रहा है। मिल्लत इस्लामिया के अहम मकामात और तारीख़ी आसार को शदीद खतरात लायक होने से मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए की जाने वाली कोशिशें दाव पर लगी हुई है। खाना जंगी की भड़कती आग ने जहां मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है, वहीं लाखों मुसलमान उस आग की भेंट चढ़ चुके हैं। खूनरेज़ तनाज़ुर के नतीजे में मरने वालों की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जब जिनमें से ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। एक अंदाजे के मुताबिक 2011 से लेकर अक्टूबर 2013 तक 12,000 से ज़्यादा बच्चे हलाक हुए हैं। उनमें से सैकड़ों को दूरे मार बंदूकों स्नाइपर गन से मारा गया। सबसे बढ़कर सितम ज़रीफ़ी ये देखने को मिले कि 17 वर्ष से कम उम्र बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। आलमी अदम तवज्जुही के बायस शाम के पनाह गज़ीन अब इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि वो महफूज मुस्तक़बिल की तलाश में जान दाव पर लगाकर यूरोप और दीगर ममालिक कूच करने पर मजबूर है। शामी शहर गोता में तबाही व बर्बादी की नई दास्तान रकम की जा रही है। शामी फोर्सेस की बमबारी ने इमारतों और अस्पतालों को मलबों के ढेर में तब्दील कर दिया है। खाने पीने और अद्वियात की किल्लत से शामी शहर नक़्ल मकानी पर मजबूर है। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्जी जंगबंदी के बावजूद शाम में फ़रीक़ैन के दरमियान सेज़ फायर माहिदा तय नहीं हो सका। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों से जारी बमबारी में मरने वालों की तादाद 500 के लगभग पहुंच चुकी है, जिनमें से ज़्यादा तादाद मासूम बच्चों
चुकी है, जबकि हजारों जख्मियाँ जिंदगियाँ और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। खून से नहाए फूल से बचे आलमी बिरादरी से अपना कसूर पूछ रहे हैं, लेकिन इंसानी हकूक़ के नामो निहाद अलमबरदारों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लोग अपनों से बिछड़ने के गम में निडाल हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं। इराक के बाद शाम ही वो मुल्क है जहाँ तारीख़ इस्लाम के आसार सबसे ज़्यादा चमके हैं, जिनमें कई सहाबाए किराम और पैगम्बर एज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन की मज़ारात है और मुशाहिरे इस्लाम के मज़ारात है। लिहाजा इस्लामी बिरादरी को चाहिए कि वो शाम में हो रहे सियासी सूरत हाल पर महज तमाशाई बनने के बजाय अपना मुत्तफ़िक़ा नुक्ता नज़र वाज़े करके क़याम अमन के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करें। शायद आज के मुस्लिम हुक्मरान और मुस्लिम आवाम को अपनी तारीख़ मालूम नहीं। एक वो ज़माना था जब हम गैरों को अपनी तारीख़ से आगाह करते थे। आज ये ज़माना आ गया कि हमें खुद ही अपनी कौम को अपनी तारीख़ की याद दहाई करानी पड़ रही है। आइए तारीख़ इस्लाम पर सरसरी नज़र डालते हैं कि अगर कौम मुस्लिम मुत्तहिद हो जाए और अपनी ईमानी हरारत और अपने जलवत व खुलवत को संवार ले तो दुनिया का कोई ऐसा कौम नहीं जो उसका मुकाबला कर सकती। जब से ये कायनात वजूद में आई है, शैतान आदम की आदमियत को मिटाने के लिए और उनको राह रात से भटकाने के लिए आया, और नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ व फतह अता फरमाई और बातिल को निस्तो नाबूद कर दिया। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद आता है और अपनी पूरी क़ुव्वत व ताकत के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिटाने की कोशिश करता है। नतीजा ये होता है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद आता है और अपनी पूरी क़ुव्वत व ताकत के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निस्लो नाबूद करने की पूरी कोशिश करता है। नतीजा ये होता है कि नमरूद खुद मिट जाता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम हमारे दिलों के अंदर मौजूद है, लेकिन नमरूद का आज कोई नाम लेने वाला नहीं। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़िरऔन आता है। नतीजा ये होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आज भी जिंदा व ताबिंदा है और फ़िरऔन का नाम व निशान मिट गया। इसी तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुकाबले में तमाम को पराने अरब थे। नतीजा ये हुआ कि सारे को पराने अरब का नाम व निशान मिट गया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आज भी जिंदा व ताबिंदा है। वो हमारा ईमान है, रूह कायनात है, जाने कायनात है। इसी तरीके से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबले में यजीद आता है और अपनी पूरी लश्कर को अपनी पूरी क़ुव्वत व ताकत के साथ करबला की ज़मीन पर भेजता है ताकि अहले बैत किराम और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम व निशान मिटा दिया जाए। नतीजा ये होता है कि यजीद खुद मिट जाता है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आज भी जिंदा है। उनके ज़िक्र की महफ़िलें कायम की जाती है, उनकी बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश किया जाता है और अहले मोहब्बत क़यामत तक उनकी बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे, लेकिन यजीद का आज कोई नाम लेने वाला नहीं। इसी तरीके से हिंदुस्तान के सरज़मीन पर हज़रत सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की मुकाबले में राजा पृथ्वीराज आता है। नतीजा ये होता है कि राजा पृथ्वीराज आता है और आपको ख़त्म करने के लिए और आपके फ़िक्र व ख़याल को पाबंद सलासे करने के लिए पूरी कोशिश करता है। नतीजा ये होता है कि राज पृथ्वीराज खुद मिट जाता है और हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम आज भी जिंदा व ताबिंदा है। उनके ज़िक्र की महफ़िलें कायम है और हिंदुस्तान की रोह परवर सदाओं में
सलातो सलाम के जो नगमे हैं उन्हीं की बरकत से है। हिंदुस्तान में अमन और शांति की जो बहारें हैं उन्हीं की बरकत से है। हिंदुस्तान में जो बहारें हैं उन्हीं की बरकत से है। ये सब उनके ज़िंदा होने की मिसालें हैं। अल्लामा इकबाल ने जब अपने कौम को अल्लाह व रसूल के दर से हटते देखा और इसी वजह से कौम मुस्लिम को गैरों के जंगल में फंसते हुए देखा, तो अपने कौम को में जज्बा ईमानी पैदा करने के लिए और मुस्तक़बिल में पेश आने वाले ख़तरात से यूँ मुत्तफ़िक़ा किया और यूँ फरमाया कि ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना। मैं अपने कौम को एक पैगाम देकर इस शहर के साथ रुखसत हो जाना चाहता हूँ कि तू मुसलमान है तू शान मुसलमानी ला, तू मुसलमान है तू शान मुसलमानी ला, अहले ईमान है किरदार भी ईमानी ला, हौसला पस्त है क्यों अज़्वे ज़बा पैदा कर, उठ ज़माने में क़यामत का समा पैदा कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।